बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश का भाइयों, धान की फसल में मुंजर के अंदर अगर फोक पड़ जाए तो हमारी 40 से लेके 60% तक पैदावार कम हो जाती है। हमारे अक्सर काश्तकार जो हैं इस फोक की वजह से 12 से 15% पैदावार कम ले रहे होते हैं। काश वो ये फोक होती क्या है? दाने का खाली रह जाना फोक कहलाता है। मुंजर का बांझपन जो है वो फोक कहलाता है। काश वो ये फोक हमारी फसलों के अंदर पड़ती क्यों है, इसकी वजूहात कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश में फोक पड़ने की जो पहली वजह है वो है बोरान की कमी। अगर आपकी जमीनों के अंदर बोरान की कमी पाई जाती है, जो कि पाकिस्तान की तकरीबन 50% जमीनों के अंदर बोरान की कमी पाई भी जाती है, अगर आपके खेत के अंदर बोरान की कमी है, आपने बोरान इस्तेमाल भी नहीं किया, तो आपकी फसल के अंदर लाजमी तौर पे फोक पाई जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि बोरान की कमी की सूरत के अंदर पोलिनेशन का अमल सही तरीके से मुकम्मल नहीं होता, और बोरान एक ऐसी खाद है जो पोलिनेशन के अमल को बहुत ही अच्छे तरीके से मुकम्मल करवा रही होती है। पोलिनेशन एक ऐसा अमल है जिसमें नर और मादा इससे आपस में मिल रहे होते हैं और दाने बना रहे होते हैं, फोक कम हो रही होती है और हमारी पैदावार बढ़ रही होती है। इसके बारे में एक अलग से वीडियो हमने पहले बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। काशवी फोक पड़ने की जो दूसरी वजह है वो है पानी का सोका लगाना। इस वक्त जब आपकी फसल 80 से 85 दिन की है, यानी सिट्टा बाहर निकाल रही है, इस वक्त अगर आपने पानी का सोका लगा दिया, पानी की कमी है आपके खेत के अंदर, तो आप समझ जाएं कि आपकी पैदावार कम होगी फोक की वजह से, क्योंकि आपके खेत के अंदर लाजमी तौर पे फोक ज्यादा होगी। काश वो जिस वक्त सिट्टा निकल रहा होता है 80 से लेके 95 दिन, यानी ये 15 दिन जो है बहुत अहम होते हैं। जिस वक्त सिट्टा निकल रहा होता है तकरीबन कोई 7 से 8 दिन लगाता है पौधा सिट्टे निकालने के अंदर। मुंजर सारी की सारी बाहर निकल आती हैं तकरीबन 6-7 दिन के अंदर। उसके बाद फिर बोर आ जाता है हमारे मुंजर के ऊपर। काश भाई 7 से 8 दिन तक हमारे सिट्टों के ऊपर बोर रहता है। उस वक्त पोलिनेशन का अमल हो रहा होता है, यानी नर और मादा इससे आपस में मिल रहे होते हैं। उस वक्त अगर आप पानी की कमी कर देते हैं अपने खेत के अंदर तो आपकी पैदावार कम हो जाती है, क्योंकि आपके खेत के अंदर फोक बढ़ जाती है। काश वो इन 15 दिनों के अंदर जिस वक्त सिट्टा निकलना शुरू हो रहा है उस वक्त से लेके जब तक बोर झड़ नहीं जाता, ये 15 से 20 दिन बहुत आम होते हैं। इस वक्त अपने खेत के अंदर 2 इंच पानी खड़ा करके रखें। हमारे वो तमाम काश्तकार जो इस वक्त इन 15 दिनों के अंदर पानी का सोका नहीं आने देंगे, पानी 2 इंच तक खड़ा करके रखेंगे, उनकी पैदावार दूसरे काश्तकार से ज्यादा होगी। काश में फोक पड़ने की जो तीसरी वजह है वो है दर्जा हरारत का बढ़ जाना। आमतौर पे चावल की फसल के लिए, धान की फसल के लिए 30 से लेके 32-33 डिग्री सेंटीग्रेड एक अच्छा आइडियल टेम्परेचर होता है, एक अच्छा दर्जा हरारत होता है, जिसके ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से पोलिनेशन का अमल मुकम्मल हो रहा होता है। और उसके बाद दाने की जो बराई का अमल है, यानी दाने का साइज भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा होता है। अगर ये दर्जा हरारत ज्यादा हो जाए, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाए, तो पोलिनेशन का अमल डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, यानी पोलिनेशन सही तरीके से मुकम्मल नहीं होती। काश वो अगर ये दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाए तो पैदावार बहुत ज्यादा मुतासर हो रही होती है, क्योंकि पोलिनेशन बहुत ही बुरे तरीके से मुतासर हो रही होती है। काश वो इस दर्जा हरारत को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दर्जा हरारत ऊपर नीचे हो रहा होता है। हम क्या कर सकते हैं कि जिस वक्त आप देखो कि आपके इलाके के अंदर दर्जा हरारत ज्यादा है, 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस करने लगा है, तो आपको चाहिए कि आप पानी लगा दें। जब आप अपने खेत को पानी लगा देते हैं तो आपके खेत का जो दर्जा हरारत है, आपके पौधों का जो दर्जा हरारत है, वो 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। यानी बाहर अगर 36 डिग्री सेंटीग्रेड भी होगा तो आपका पौधा महसूस कर रहा होगा 33 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से वो सही तरीके से पोलिनेशन कर रहा होगा, दाने सही बना रहा होगा और सही तरीके से भराई कर रहा होगा, यानी दाने का साइज भी बढ़ रहा होगा। अगर उस वक्त दर्जा हरारत 35 डिग्री को क्रॉस कर जाए तो ना तो पोलिनेशन सही तरीके से मुकम्मल होगी और ना ही दाने की भराई, यानी दाने का साइज भी छोटा रह जाएगा। दोनों ही सूरतों के अंदर पैदावार बुरे तरीके से मुतासर हो रही होगी। तो काश भाई दर्जा हरारत भी एक बहुत बड़ी वजह है हमारे धान की फसल के अंदर फोक पड़ने की। काश वो इसके अलावा हमारे वो काश्तकार जो इस वक्त भी यूरिया खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी फसल गोब की हालत में है या सिट्टा निकाल रही है, इस वक्त भी अगर वो नाइट्रोजनी खादें, यूरिया या किसी और खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। पैदावार को अपनी बढ़ा नहीं रहे बल्कि घटा रहे हैं, क्योंकि यूरिया खाद का इस वक्त का इस्तेमाल करना फोक को बढ़ा देता है, पैदावार में कमी आ रही होती है। तो काश वो इस तरीके से बोरान का इस्तेमाल करके, पानी सही तरीके से लगा के और नाइट्रोजनी खाद का इस्तेमाल ना करके आप अपनी धान की फसल के अंदर फोक को कम कर सकते हैं और पैदावार को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।